डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि महाराज और बृहस्पति महाराज के प्रभाव के बारे में। जब भी शनि महाराज और बृहस्पति महाराज गोचर में किसी एक भाव को मिलकर प्रभावित करते हैं तो वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है। ज्योतिष में इसको डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहा जाता है। हर साल आमतौर पर दोनों मिलकर किसी एक भाव को तो प्रभावित करते हैं, कभी कभी दो भावों को भी करते हैं, और इस साल भी ऐसा ही होने वाला सबके लिए कि किन्हीं दो भावों पर पूरे एक साल यानी कि मई 2023 से लेकर मई 2024 तक शनि महाराज और बृहस्पति का प्रभाव मिलकर रहेगा। जब भी ये किसी भाव को साथ में प्रभावित करते हैं, उस भाव के जो रिजल्ट हैं वो आसानी से मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके जो सकारात्मक रिजल्ट्स हैं वो भी मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो नकारात्मक रिजल्ट्स हैं वो भी थोड़ा सा आराम से मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले एक साल में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनका आपने ध्यान रखना है, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से लग्न हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर आपको अपना लग्न पता है, आपका लग्न कन्फर्म है आपको, तो लग्न से देखिए। जिनको लग्न नहीं पता लेकिन उनकी चंद्र राशि सिंह है, तो वो भी गाइडेंस के लिए इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सिंह के लिए सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन से दो भाव हैं जो आपके डबल एक्टिवेट हो रहे हैं शनि महाराज और बृहस्पति द्वारा। पहला स्थान है भाग्यस्थान, नवम भाव। कैसे? बृहस्पति 22 तारीख को आपके नवम भाव में आ गए, 22 अप्रैल को, और शनि महाराज की तो तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ ही रही थी, तो नवम भाव एक्टिवेट हो गया डबल। और लग्न, क्योंकि लग्न पर शनि महाराज की दृष्टि बनी हुई थी जनवरी से, और अब बृहस्पति महाराज की भी 5वीं दृष्टि 22 तारीख से आपके लग्न पर पड़ना स्टार्ट हो गई। यानी कि आपका लग्न स्थान और आपका नवम भाव दोनों ही डबल इम्पैक्टेड है और दोनों ही बहुत एक्टिवेटेड है। पहले नवम स्थान से स्टार्ट करेंगे। जो नवम भाव है उसको भाग्य स्थान कहा जाता है। तो जब यहाँ पर दोनों का ही प्रभाव आ रहा है, यानी कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। शायद सिंह वाले लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा अभी, उसका प्रभाव थोड़ा टाइम में आना शुरू होगा। अभी तक क्यों नहीं प्रभाव आया? कारण यह है कि एक तो शनि महाराज की वहाँ पे दृष्टि थी, जब तक बृहस्पति नहीं आए थे वो अकेले देख रहे थे, और जो नवम स्थान है वो उनका नीच का स्थान है, तो थोड़ा भाग्य का साथ कम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, ग्रहण भी आपका अभी जो अप्रैल में लगा था वो भाग्य स्थान में ही लगा था, यानी कि बनते बनते कार्य बिगड़ना शुरू हो गए होंगे, यानी कि भाग्य का थोड़ा साथ कम मिलना शुरू हो गया होगा। अब आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, एक तो अभी ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाएगा मई से, फिर जून से आप देखेंगे कि आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। बृहस्पति ना केवल यहाँ पर आए हैं और शनि से दृष्ट हैं, बल्कि बृहस्पति आपके लिए एक और त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि पंचम भाव के। तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि जून के बाद से आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, और जब भाग्य साथ देता है तो कुछ भी फील्ड हो आपकी, करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हर चीज़ में आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलते हैं। एक साधारण जिंदगी और एक सफल जिंदगी में कहीं ना कहीं जो फ़र्क होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने ज्योतिषीय करियर में, कहीं ना कहीं लग्न, लाभ स्थान और भाग्य स्थान, अगर इनमें से कोई बहुत अच्छा प्रभावित है या स्ट्रांग है तो वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और क्योंकि आपका अब लग्न भी प्रभावित हो गया है और नवम स्थान भी प्रभावित हो गया, तो अगले एक साल तो आपको बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। ये धर्म का स्थान भी है और डबल इम्पैक्टेड तो है ही, और धर्म के कारक बृहस्पति भी यहाँ पे आ गए हैं, तो धार्मिक चेतना जागेगी, धर्म के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर जाने का आपको अवसर मिलेगा, और धार्मिक स्थलों पर जाने का आप प्लानिंग भी करेंगे। ऑलरेडी शायद वो स्टार्ट हो गया हो, आप प्लान करना शुरू कर दिए होंगे कि
यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, स्थल पे जाना है, स्थल पे जाना है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको इस पूरे एक वर्ष में किसी बहुत अच्छे बड़े तीर्थ स्थल पे, खैर सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपके मन में था उस बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। मंत्र साधना के प्रति रुचि जागेगी, धार्मिक शास्त्रों के प्रति रुचि जागेगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि या तो आपने ऑलरेडी कोई धर्म शास्त्र ले लिया हो पढ़ने के लिए, या आने वाले समय में भी आप कोई धार्मिक शास्त्र के प्रति रुचि दिखाएंगे। और ये स्थान गुरु का भी होता है और खुद गुरु वहाँ पर आके बैठ गए, तो कोई गुरु तुल्य व्यक्ति आपको मार्गदर्शन के लिए भी इस एक वर्ष में आपके जीवन में आ सकता है, जो आपको सही राह दिखाए। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, गुरु मिलना आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कोई गुरु तुल्य व्यक्ति तो अवश्य आपको मिल सकता है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, बहुत यात्राओं पर आप जा पाएंगे। कई लंबी दूरी की यात्राओं पर आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। और क्योंकि ये स्थान पिताजी का स्थान भी है, हो सकता है जनवरी से अप्रैल के अंत तक थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ धन के संबंध में या भाग्य के संबंध में अच्छा प्राप्त होगा। ये जो नवम भाव है ये सप्तम से तीसरा है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके एफर्ट्स का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें अधिकतम में आपको सफलता प्राप्त होगी। नवम भाव ये 11वें से 11वां है, यानी कि लाभ स्थान का लाभ स्थान है और भाग्य स्थान है, और बृहस्पति का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, यानी कि लाभ प्राप्त करने से तो आपको इस एक वर्ष में कोई नहीं रोक सकता। वो पैसे का लाभ हो, पर्सनल लाइफ में लाभ हो, इमोशनल हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। ये जो नवम भाव है ये पंचम से पंचम है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा साल है ये। इसके साथ ही अगर आप नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट करना चाहते थे, एक स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे तो बहुत संभावना है कि इस वर्ष आपका एक अच्छा रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। ये जो नवम भाव है ये सप्तम तीसरे से सप्तम है, यानी कि अगर आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते थे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और क्योंकि ये जो नवम स्थान है ये छठे भाव से भी चौथा है, यानी कि आपके ऊपर कोई डेट आदि चढ़ा हुआ था, आपके ऊपर कोई कर्ज आदि चढ़ा हुआ था, उसको दूर करने के लिए भी आपके घर वालों की सहायता से वो दूर हो सकता है। यानी कि किसी के सपोर्ट से आपका डेट, आपका कर्ज इस साल में दूर हो सकता है। ये जो नवम भाव है ये 12वें से 10वां है। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो आपके लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। तो भाग्य स्थान का स्ट्रांग होना आपको अधिकतम चीज़ों में अच्छे रिजल्ट देगा, वो पैसा हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी हो उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हमेशा मैं बताता हूँ कि ज्योतिष जो लोग सुनते हैं हमेशा आपको ये समझना चाहिए कि हर चीज़ कर्म आधारित होती है। समय अच्छा है और आपने उसका उपयोग नहीं किया, वहाँ पे कोई प्रयास नहीं किया तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपने प्रयासों को बढ़ा दें, अपने एफर्ट्स को बढ़ा दें, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है तो आपके एफर्ट्स के आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि ये स्थान 10वें से 12वां स्थान भी है। अगर जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे थे तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो दूसरा भाव डबल इम्पैक्टेड है वो है लग्न। अब इससे अच्छा आपको क्या और चाहिए। आपका लग्न ही शनि महाराज और बृहस्पति द्वारा इम्पैक्टेड है। लग्न क्या है? लग्न सब कुछ है, सारा जीवन लग्न से चलता है। तो जब आपका लग्न ही इम्पैक्टेड हो गया, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। कुछ वर्ष ऐसे होते हैं लोगों के जहाँ पे उनके जीवन में प्रमुख चेंजेस आते हैं, वो करियर वाइज हो, बिजनेस वाइज हो, तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपके इस वर्ष आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बदलाव जिनका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे लेकिन वो बदलाव नहीं ला पा रहे थे। कुछ ऐसे काम जो आप बहुत लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कार्य अटक रहे थे, उन सब चीज़ों में आपको इस वर्ष अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपका जीवन बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। और अगर किसी की दशा अंतर्दशा नॉर्मल भी चल रही है यहाँ पे तो उनके भी जीवन में सकारात्मक रिजल्ट ही आएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको जून के बाद देखने को मिलेंगे, जब ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि ग्रहण आपके नवम में पड़ा है तो त्रिकोण में पड़ा है, यानी कि आपके पूरे जीवन पर उस ग्रहण का प्रभाव अवश्य दिख रहा होगा। कि जो लग्न है ये आरंभ भी होता है, यानी कि कई चीज़ों का आप आरंभ भी इस वर्ष कर पाएंगे। बहुत लंबे समय से आप बिजनेस करना चाह रहे थे लेकिन ना तो बजट मिल रहा था, ना कोई साथी मिल रहा था, ना पार्टनर मिल रहा था, इन्वेस्टर मिल रहे थे। ये वर्ष है जब आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएंगे। आपका कुछ पैसा रुक गया था
वो पैसा भी वापस आएगा। और ये साल रिकॉग्निशन का है। आप जॉब करते हो तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आप बिजनेस करते हो आपके बिजनेस का नाम बढ़ेगा। ख्याति प्राप्ति का भी स्थान होता है लग्न। अगर लग्न में कुछ ऐसे ग्रह बैठ गए हैं जो ख्याति देते हैं, जैसे राहु हो गए, शुक्र हो गए, तो व्यक्ति को अवश्य अपने जीवन में ख्याति मिलती है। और जब लग्न भी इन दोनों से प्रभावित होता है तो अवश्य जीवन में उस साल में ख्याति प्राप्त होती है। आप में से जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे, सिंह की बात करें, ये बहुत मदद करते हैं लोगों की, मैं पहले बता चुका हूँ कई बार। ये एनजीओ से जुड़े होते हैं, ये लोगों की मदद करते हैं, जानवरों की मदद करना इनको बहुत पसंद होता है। तो इस वर्ष भी आप किसी सोशल वर्क के कारण पॉपुलर हो सकते हैं। और क्योंकि हम लग्न की बात कर रहे हैं, जब भी कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स देखते हैं, शादी हो गया, संतान हो गया, तो उसमें लग्न का रोल आ ही जाता है। क्योंकि सप्तम से बैठकर शनि देख रहे हैं और नवम से बैठकर बृहस्पति देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि इस साल में आपके विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। और क्योंकि लग्न की ही बात कर रहे हैं, पंचम के स्वामी बृहस्पति भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं जो सप्तम में बैठे हैं, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए भी ये वर्ष आपका बहुत शुभ है। तो लग्न का एक्टिवेट होना, नवम भाव का एक्टिवेट होना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। दूसरा, 1, 5, 9 ये त्रिकोण स्थान होते हैं, तो इसमें से तीनों ही त्रिकोण भावों का यहाँ पे संगम एक तरह से हो गया, क्योंकि लग्न और नवम तो एक्टिवेट हो ही रहे हैं और बृहस्पति जो लग्न को देख रहे हैं वो पंचम के स्वामी भी हैं। ये धर्म त्रिकोण तो कहते ही हैं इसको, जैसा मैं कह चुका हूँ कि धार्मिक चेतना बढ़ेगी, आप अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे और आपके जीवन में आपको कुछ नया करने का अवसर भी अवश्य प्राप्त होगा। तो ये साल आपके लिए चेंज लाने वाला है, जैसे कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग ईयर, कह सकते हैं कि सिंह के लिए जो साल है ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है। जो लोग जॉब करते हैं, जैसा मैं कह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। और बिजनेस में तो आपका जो काम है, आपका जो धन है, वो बहुत तेज़ गति से अवश्य बढ़ेगा ही। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो जैसा मैंने कहा, ये आपके पिताजी के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन उनकी सेहत के लिए लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं जो आपका नवम भाव है, पिताजी का स्थान है, और बृहस्पति भी 8वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि नवम भाव से 12वां। तो ये साल आपकी पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, उनका बहुत ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। आप भले ही आगे बढ़ जाएं, आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन आपके जो बॉसेस हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है, इस पूरे वर्ष आपको तंग करती रहेगी और थोड़ा बहुत ये आपको अपने कलीग्स के द्वारा भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, विवाह के योग तो बन रहे हैं, लेकिन जो शादीशुदा हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। कारण क्या है, एक तो शनि सप्तम में आ गए, दूसरा अष्टम के स्वामी बृहस्पति भी हैं, यानी कि दोनों मिलकर, सप्तम के स्वामी अष्टम के स्वामी मिलकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि विवाह में बाधाएं आएंगी, विवाह में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही थोड़ा गुस्सा आपको ज़्यादा रहेगा इस पूरे वर्ष, और आपका अहम भी थोड़ा, आपका ईगो भी थोड़ा बढ़ेगा, जिसके कारण पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपने ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम इस वर्ष में ज़्यादा तंग करेगी। तो इन सब चीज़ों में से ऑलरेडी आपको कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा, और वैसे भी थोड़ा इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहिएगा। उपाय, पहला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं और शिवलिंग का विलेपन करना है घिसे हुए चंदन से, यानी कि चंदन घिसकर शिवलिंग का विलेपन करना है अच्छी तरह से, और फिर वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में चावल और चीनी का दान करना है। अगला उपाय आपको 2 शनिवार करना है। आपको क्या करना है, किसी भी शनि मंदिर में आपको 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं शनिदेव को। हर दिए में कुछ काली सरसों के दाने हो और साथ में आपको वहाँ बैठकर काली चालीसा और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। ये आपको 2 शनिवार करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए ये जो 2 ग्रहों का मिलकर प्रभाव है ये सकारात्मक रिजल्ट्स अच्छे देगा, यानी कि उसमें बढ़ोतरी होगी और नकारात्मकता में कमी आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।